बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। दावतों वाला अचारी कीमा हरी मिर्च कैसे बनाते हैं घर में, जो एक बेहतरीन सी डिश होती है। आज मैंने इसी डिश का इंतखाब किया है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पॉट में आधा कप के करीब ऑयल ले लूँगी। उस ऑयल में एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस करके डाली है। इसको ब्राउन नहीं करना, इसको सिर्फ ऐसे ही हल्का सा सौते करना है। जैसे ही ये गोल्डन होने लग जाएगी, मैंने अचार गोश्त का मसाला लिया है शान का। ये एक बेहतरीन मसाला है। इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी जो हमें हरी मिर्चों में भरने के लिए चाहिए होगा। 5-6 हरी मिर्चों में भरने वाला मसाला मैंने अलग कर लिया है। अब बाकी का मसाला मैं इसी ऑयल में डायरेक्ट मिला दूँगी। जब डायरेक्ट मसाला ऑयल में मिलाते हैं हम, तो इसकी बहुत बेहतरीन से खुशबू आती है। मगर इससे पहले मैं 1 चम्मच लहसुन और अदरक कुटा हुआ इसमें डालूँगी। जैसे ही लहसुन और अदरक की खुशबू आने लगेगी, मैं इसमें अपना बाकी बचा हुआ मसाला डाल देंगे। इसको हल्का सा सौते करेंगे, लेकिन फ़ौरन ही इसके साथ हम 2 चम्मच पानी भी डालेंगे, ताकि मसाला ऑयल में डायरेक्ट डाला है तो वो जल ना जाए। तकरीबन 20 या 30 सेकंड्स में मसाले की खुशबू आने लगेगी। अब मैं इसमें कीमा डाल दूँगी। ये बीफ का कीमा है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह धो लिया है। इतना धोया है और इतना साफ़ किया है कि ये ऐसा लग रहा है कि ये चिकन का कीमा है, लेकिन ये बीफ का कीमा है। धोने के बाद मैंने इसको 20-25 मिनट छलनी में रख दिया था। इसका सारा पानी निकल गया। कीमे को धोना बहुत ज़रूरी होता है, वरना एक तो स्मेल बहुत आती है सालन में से, और सालन अच्छा भी नहीं पकता। जैसे ही कीमा भुन गया है और इसका पानी खुश्क हो गया है, मैंने इसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर रफली चॉप डाल दिए हैं। एक लहसुन चॉप होने से रह गया था, तो वो भी मैंने इसमें साबुत ही डाल दिया है। ये इसमें गल जाएगा इसके साथ ही। मसाला यकजान हो गया है। अब इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी, ताकि कीमा अच्छी तरीके से गल जाए। 2 गिलास पानी डालने के बाद इसको ढक के हम तकरीबन 20 या 25 मिनट तक पकाएंगे। जब तक ये कीमा गल रहा है, हम अपनी दूसरी तरफ की तैयारी कर लेते हैं। 5-6 हरी मिर्चें बड़े साइज़ की ली हैं मैंने। इनमें बीच में से कट लगा देंगे। एहतियात से कट लगाइएगा, छुरी से बचाते हुए अपना हाथ। इसके अंदर हम वो वाला मसाला भर देंगे जो अभी अभी हमने साशे में से अलग किया है। इस तरीके से वो मसाला लेके, मैंने इसमें नींबू नहीं मिलाया, क्योंकि आजकल मौसम ख़राब है और सबके गले ख़राब चल रहे हैं घर में। आप चाहें तो नींबू मिला लें अपने टेस्ट के मुताबिक। वैसे ये बगैर नींबू के भी बहुत अच्छा बेहतरीन टेस्ट आ रहा था। इसी तरीके से सारी हरी मिर्चों को मैं कट लगा के इनमें मसाला भर लूँगी और इनको एक साइड में रख दूँगी। अब हम अपने कीमे का जायज़ा लेते हैं। 25 मिनट के बाद कीमा तकरीबन गल चुका है और तमाम चीज़ें यकजान हो गई हैं। ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के आलू क्यूब्स काट दूँगी। 1 बड़े साइज़ की प्याज क्यूब कट डाल दूँगी इसके अंदर। प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आलू तो घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि आलू गल जाए और प्याज नरम पड़ जाए। मज़ीद 10 मिनट पकाने के बाद आलू गल चुके हैं और प्याज नरम पड़ गई है और कीमे ने ऑयल सारा रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसके ऊपर वाली मिर्चें रख देंगे जो हमने अभी अभी तैयार की थी भर के, और इसको मज़ीद 10 मिनट दम पे रख देंगे ढक्कन ढक के। अब इसमें पानी नहीं डालना, मिर्चें खुद ही भाप में गल जाएंगी। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे तो बेहतरीन सी शक्ल निकल आई है कीमे की। ऑयल ऊपर आ गया है, मिर्चें गल गई हैं। इसके ऊपर हरा धनिया छिड़क देंगे। इस स्टेज पर आप नमक टेस्ट कर लें। अब हम इसको एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। बेहतरीन सी डिश हमारी तैयार है। इस स्टेज पर अगर रेसिपी पसंद आई हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।